इंतखाबात लिए जा रहे हैं, नून लीगी रहनुमा इस वक्त मीडिया के नुमाइंदे से बातचीत कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि आपको जैसे मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त आइन शिकनों के खिलाफ मुकदमे पर समाअत जारी है, लेकिन वो आइन शिकन जिन्होंने आइन के ऊपर हमला किया है वो अभी भी रियासती ताकत को इस्तेमाल करके, रियासती वसाइल को इस्तेमाल करके अपने इक़्तिदार और अपनी कुर्सी के साथ चिमटे हुए हैं और जिस किस्म की तकारीर कर रहे हैं उससे ये साफ जाहिर है कि वो शिकस्त खा चुके हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है तमाम पाकिस्तान की नजरें इस वक्त 22 करोड़ अवाम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं और आइन शिकनों को भी पता है जिन्होंने आइन पर हमला किया है कि उनके दिन गिने जा चुके हैं। मैं ये भी कहना चाहती हूं कि अभी इमरान खान साहब का बयान आ रहा था कि कमीशन बना दे, लेटर गेट कमीशन। ये तमाशे, ये ढोंग, इसको बंद करें। जो जाली खत का फ्लॉप सीन हुआ है वो पूरे पाकिस्तान ने देखा है कि कोई खत था ही नहीं। और मैं उन लोगों को भी कहती हूं जो आज भी ये समझते हैं, वो चंद हजरात, कि कोई बैरूने मुल्क साजिश हुई है। बैरूने मुल्क साजिश का इमरान खान साहब को 7 मार्च को पता चल गया तो 3 अप्रैल तक का इंतजार कैसा? बैरूने मुल्क साजिश का अगर 7 मार्च को पता चल गया था तो 8 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक को स्पीकर ऑफिस ने जमा क्यों किया? अगर 7 मार्च को बैरूने मुल्क साजिश का पता चल गया था, जो बैरूने मुल्क साजिश करने वालों ने पास बुलाकर बताई थी कि हम आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो फिर मोशन को पार्लियामेंट में ले करने की इजाजत क्यों दी गई? और अगर बैरूने मुल्क साजिश का पता चल गया था 7 मार्च को, तो 3 अप्रैल को वोटिंग कराने के लिए सेशन बुलाया गया। इन्होंने ही बुलाया। इनको इस बात का ख्याल था कि शायद ऑपोजिशन के पास अक्सरियत पूरी ना हो, लेकिन जब इनको पता चल गया उस दिन, वोटिंग वाले दिन, कि 197 लोग ऑपोजिशन बेंचेस पे इनके खिलाफ वोट देने बैठे हैं, तो इनको बैरूने मुल्क साजिश याद आ गई। बैरूने मुल्क साजिश अगर हुई है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने, पूरी जमात ने फॉरेन फंडिंग के जरिए पैसे मंगाकर मुल्क के अंदर बैरूने मुल्क साजिश करके मुल्क को बेरोजगार किया, अवाम को भूखा किया, अवाम को गरीब किया, अवाम की रोटी छीनी, अवाम का आटा चीनी, बिजली, गैस, दवाई की लूट मार की, कश्मीर फरोशी की। ये होती है बैरूने मुल्क साजिश। तो अगर लेटर गेट कमीशन बनाने की दरखास्त की है तो सबसे पहले पाकिस्तान की आवाम को लूट मार करने वालों के खिलाफ कमीशन बनेगा और पाकिस्तान की आवाम बनाएगी और बताया जाएगा उस कमीशन में कि किस तरह इमरान खान साहब ने अपने दस्तखतों से पाकिस्तान के आवाम की चीनी चोरी की, बिजली चोरी की, गैस चोरी की। आज वो लोग जो पहले करप्शन का बयानिया झूठा लेकर इलेक्शन में गए थे और पूरी की पूरी ऑपोजिशन को जेल में डालकर इलेक्शन लड़े थे, उसके बाद जब हुकूमत में आए तो मदीना की रियासत बनाने का दावा करके पूरी की पूरी ऑपोजिशन को जेल में डालकर हुकूमत की। जब मदीना की रियासत और मदीना के नाम पर सियासत नाकाम हुई, उसके बाद जब 3.5 साल बाद अवाम इनसे सवाल पूछती है कि कहां है 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर, और क्यों हमारा आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी हुआ, तो आगे से गालियां देते हैं, आगे से अमर बिल मारूफ के नारे लगाते हैं। और जब वो भी पाकिस्तान की आवाम को इनके अमाल का पता चला तो बैरूने मुल्क साजिश के कागज लहराए गए। यही कागज ऑपोजिशन के खिलाफ कमीशन खाने और करप्शन करने के ऊपर लहराए गए। और आज कहां है वो लोग? और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इस्तेमाल किया ऑपोजिशन को जेलों में डालने के लिए। और उसके बरक्स मतीउल्लाह जान साहब, आप इनसे सवाल पूछते हैं कि फराह गुज्जर बाहर क्यों गई? ये आपको कैसे जवाब देंगे? आप मुझसे पूछे फराह गुज्जर बाहर क्यों गई? पहली बात तो फराह गुज्जर बाहर गई नहीं, फराह गुज्जर को इमरान खान साहब ने बाहर भगाया। और वो इसलिए भगाया कि फराह गुज्जर इमरान खान साहब की बीवी की फ्रंट मैन थी, इमरान खान साहब की फ्रंट मैन थी। जिस तरह शहजाद अकबर एसिड रिकवरी यूनिट में बिठाकर इमरान खान साहब ने वफाक में
ان کو اپنا فرنٹ مین بنایا. اسی طرح فرح گجر کو وفاق میں شہزاد اکبر کو اور پنجاب میں فرح گجر کو بٹھا کر وہ لوٹ مار کی. اور کیوں بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا؟ کیونکہ اسی طرح کا تابع دار چاہیے تھا. اصل میں پنجاب میں فرح گجر صاحبہ چیف منسٹر تھیں اور ڈی سی، اے سی، تحصیلدار، ریڑی والا جس سے پیسے ملتے تھے کھا کر تمام تقرریاں اور ٹرانسفریں فرح گجر صاحبہ نے کرائیں. اور کیوں کرائیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب کی بیوی ان کو یہ حکم دیتی تھی. تمام احکامات بنی گالا سے آتے تھے، بکسے بھر بھر کے پیسوں کے بنی گالا جاتے تھے، اور اس لیے 300 کنال کے محل کا خرچہ چلتا تھا. 1.5 لاکھ کے اوپر 300 کنال کا خرچہ نہیں چلتا. یہ تمام پیسے بکسے بھر بھر کے فرح گجر صاحبہ پنجاب سے، اے سیوں سے، ڈی سی سے، انسپیکٹر سے، تحصیلداروں سے، ریڑی والوں سے پیسے کھا کر عمران خان صاحب کو بیچتی تھی. اسی طرح شہزاد اکبر صاحب وفاق میں شوگر مل سے، فلور مل سے، آٹا ملوں سے، ان سب چینی، آٹا، بجلی، گیس، دوائی چوروں سے، نیب سے پیسے کھا کھا کر عمران خان صاحب کو دیتے تھے. وہ گودام جو پیسوں کا بنی گالا میں بھرا گیا ہے وہ شہزاد اکبر اور فرح گجر صاحبہ کے ذریعے بھرایا گیا ہے. اس لیے بھگایا عمران خان صاحب نے. یہ جو فرح گجر، اور ابھی تو فرح گجر صاحبہ بھاگی ہیں باہر، ابھی فرح گجر صاحبہ کی بیسٹ فرینڈ جو بنی گالا میں رہتی ہیں ابھی تو وہ بھی بھاگیں گی. اس کے بعد ان کی بیسٹ فرینڈ کے جو ہسبینڈ ہیں جن کا نام عمران خان صاحب ہے، جنہوں نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنی لوٹ مار کو بچانے کے لیے آئین کو توڑا، آئین پر حملہ کیا اور آئین شکنی کی، صرف اور صرف اس لوٹ مار کو بچانے کے لیے. یہ ایک بہروپیہ ہے، یہ ایک منافق ہے، یہ ایک جھوٹا ہے، یہ ایک لوٹ مار ٹولے کا سربراہ ہے جس کا نام عمران خان ہے. بیرون ملک سازش کا جو نام لیتا ہے اور کہتا ہے الیکشن 3 مہینے میں ہے، تیار ہو جاؤ. عمران خان صاحب، جو کھلواڑ آپ نے پاکستان کے آئین کے ساتھ کیا ہے، آج پاکستان آپ کی انا اور تکبر پر چل رہا ہے، آئین پر نہیں چل رہا. پچھلے 3 دن سے پاکستان میں کوئی آئین اور کوئی حکومت موجود نہیں ہے، صرف آپ کے انا، تکبر اور ضد کی وجہ سے. 3 مہینے میں الیکشن کی کال اور تیاری مت کریں، 3 مہینے میں جیل جانے کی تیاری کریں، کیونکہ آئین شکنوں کو، آئین کے غداروں کو، آئین توڑنے والوں کو الیکشن میں لڑنے کی اجازت نہیں ہوتی. آرٹیکل 6 کے مرتکب ہونے والے کو اب صرف جیل جانا پڑے گا. اور متی اللہ صاحب اور یہاں جتنے صحافی موجود ہیں، اگر فرح گجر سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو ہم سے کریں، کیونکہ یہ آپ کو کیسے بتائیں گے کہ فرح گجر صاحبہ نے جو لوٹ مار عمران خان صاحب کے کہنے پر اور اپنی بیسٹ فرینڈ کے کہنے پر جو بنی گالا میں رہتی ہیں، وہ لوٹ مار آئے گی انشاءاللہ پاکستان کی عوام کے سامنے. جو بھاگے ہیں اور جو بھاگنے جا رہے ہیں ان کے ساتھ جو پاکستان کی عوام کرے گی وہ ایسی عبرت کی نشان بنے گا ان آئین شکنوں کے ساتھ جو ہوگا، اور پاکستان کی عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوروں کے ساتھ جو ہوگا. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ یہاں آپ کے سامنے تقریر کرنے آئیں تو ان سے پوچھئے گا کہ بیرون ملک سازش تو آپ کی حکومت گرانے کے لیے ہو رہی تھی، جس کا آپ کے مطابق اپوزیشن حصہ بنی تھی. تو بیرون ملک سازش اگر ہوئی تو عدم اعتماد کی ووٹنگ کی تحریک کو مسترد کر کے آپ نے استعفیٰ کیوں دیا؟ آپ نے اسمبلی کیوں توڑی؟ کیونکہ یہ تو بیرون ملک سازش چاہتی تھی. آپ کو چاہیے تھا، آپ وزیر اعظم ہیں، جن نے بیرون ملک سازش کی تھی ان کے خلاف تحقیقات کرتے، ان کو سزا دیتے. آپ نے وزیر اعظم کی کرسی بھی چھوڑ دی، آپ نے اسمبلی بھی ڈیزالو کر دی، اور آپ نے الیکشن کی کال بھی دے دی. کیا پاکستان کی عوام کو بے وقوف سمجھ رکھا ہے؟ اگر آپ کے پاس شواہد موجود تھے، اگر آپ کے پاس وہ تمام ثبوت موجود تھے کہ بیرون ملک سازش ہو رہی ہے آپ کے حکومت کے خلاف، تو پھر آپ کو تحقیقات کرانی چاہیے تھی، آپ کو انویسٹیگیشن کرانی چاہیے تھی. آج جو کمیشن بنانے کی بھیک مانگ رہے ہو، اس وقت کمیشن بنانا چاہیے تھا. اسمبلی کیوں ڈیزالو کی؟ اس لیے یہ ڈرامے، یہ ڈھونگ
जो है वो अपने पास रखो और मैं पाकिस्तान की आवाम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। मैं पाकिस्तान की आवाम को खुशखबरी जो 3 दिन पहले उनको आई थी कि इमरान खान साहब, ये कार्टल्स, ये माफिया, ये आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोर अब आपका वजीर आजम नहीं रहा। ये ऑपोजिशन की जीत है, ये पाकिस्तान के अवाम की जीत है कि आज वो लोग जो 3.5 साल लूट मार करके बनी गाला में जो लूट मार होती रही, पंजाब में जो लूट मार होती रही, आज एक शख्स ने पहले 3.5 साल एक शख्स ने अपनी नालायकी, नाअहली, चोरी, करप्शन पे 22 करोड़ अवाम को यरगमाल बनाई रखा और आज अपनी अना, अपनी जिद, अपना तकब्बुर और अपनी शिकस्त के खौफ से 3 दिन से पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के आइन को और पाकिस्तान की रियासत को यरगमाल बनाया हुआ है। हम लोगों ने 3 दिन से मुतालबा किया हुआ है क्योंकि ये इमरान खान साहब पार्लियामान के 197 अरकान को गद्दार सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मिनट्स और प्रेस रिलीज के ऊपर और उसका सहारा लेकर कह रहे हैं। हमारा आज भी ये मुतालबा है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर जो लोग मौजूद थे, जिसमें अफवाज पाकिस्तान और 3 चीफ्स DGISI मौजूद थे, उनको चाहिए कि जो झूठ इमरान खान साहब बोल रहे हैं उसकी क्लैरिफिकेशन दें, क्योंकि वो ये कह रहे हैं इमरान खान साहब कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 197 अरकान पार्लियामान को जो तर्जुमानी करते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान की आवाम को, उनको गद्दार कहा है ताकि इस बात का फैसला हो जाए कि इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं और उनके पास कोई ना खत था और ना किसी किस्म की बैरूने मुल्क साजिश की कोई सबूत मौजूद था। ये तमाशा अब बंद होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी जो फैसला करेगी वो इन आइन की हिफाजत का फैसला होगा और आइंदा कोई भी शख्स अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, अपनी लूट मार से नजर हटाने के लिए, अपनी चोरी से नजर और पर्दा डालने के लिए, अपनी चोरी और अपनी लूट मार पे कोई आइन शिकनी करने की जुर्रत नहीं करेगा। इबरत का निशान बनाना चाहिए इमरान खान साहब को और लॉ मिनिस्टर को और वो तमाम लोग, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो इस साजिश में मुलव्विस थे, उन सबको गिरफ्तार किया जाए, उन सबको आर्टिकल 6 के जरिए ट्रायल का हिस्सा बनाया जाए और पाकिस्तान की आवाम को ये जवाब दिया जाए कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को गद्दार क्यों कहा गया, आइन क्यों तोड़ा गया, आइन पर हमला क्यों किया गया और 3.5 साल अवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी करने वालों को पाकिस्तान की आवाम को हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा मरीम साहब, अभी आपने कहा कि आटा, चीनी चोर तो अभी जो चीनी चोर है वो आपके पास चले गए, तो क्या अब आप उनका एहतसाब करेंगे ताकि आवाम अगली दफा लुटने से बच सके? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। जो आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोर है उस पर कमीशन इमरान खान साहब ने बनाया था और उसके अंदर कमीशन बनाने की तमाम उसके बाद जो प्रोटेक्शन थी वो आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों को दी, क्योंकि असल में लूट मार इमरान खान साहब ने करानी थी और वो लोग जो इस वक्त ऑपोजिशन के एलाइज हैं और इमरान खान साहब को जिन्होंने छोड़ा है, अभी वोट इनके खिलाफ नहीं दिया, लेकिन जिन्होंने छोड़ा है वो इनकी नालायकी, इनकी नाअहली की वजह से छोड़ा है और वो इनके खिलाफ वोट दे रहे हैं इनकी करतूतों की वजह से। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि मैंने अभी आपको इसी चीज का जवाब दिया है कि जो कमीशन इमरान खान साहब ने बनाया था, इस तरह के बहुत से कर्जा कमीशन भी बनाया और 52,000 अरब का कर्जा ले लिया, तो उसके अंदर तमाम तहकीकात होनी थी और जैसे मैंने नून लीगी रहनुमा इस वक्त मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे हैं, मरियम औरंगजेब, जो कि ये कह रही हैं कि तमाम तर जो चीनी चोरी की गई है उसका हिसाब दिया जाए।